हमारे सनातन धर्म में व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ क्रियाएं की जाती हैं जो मृतक के लिए होती हैं। अंतिम संस्कार, पिंडदान, 12वीं, उठावना, गंगा प्रसादी, पानी ढाल, डंगड़ी रात, जागरण, हवन इत्यादि सामान्य क्रियाओं के बावजूद कुछ परिजनों को एक विचित्र सी अपूर्णता घेरे रहती है और तब एक अत्यंत उपेक्षित विषय पर पूछताछ होती है, जिसे पंथ में होना शंखढाल इत्यादि नाम दिया जाता है। #शंखढाल। आज इसी उपेक्षित गुप्त विषय की चर्चा करना आवश्यक हो गया है। ये सभी पंथ सृष्टि आरंभ से ही अथवा वैदिक काल से ही हमारे साथ चल रहे हैं। कालांतर में इनमें से बहुत सारी शाखाएं बनी जिनके संस्कार हमारे डीएनए में गहराई तक सम्मिलित हो चुके हैं। ये केवल भारत में ही है ऐसा नहीं है, इनका विश्वव्यापी प्रसार था और आज भी है किसी न किसी रूप में, परोक्ष या अपरोक्ष। यदि मृतक किसी पंथ या संप्रदाय में था तो उपरोक्त अंतिम क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं जिनके बारे में मैंने अभी बताया, और तब उसी पंथ के किसी जानकार से एक विशेष अनुष्ठान कराया जाता है और उसके बाद सब कुछ सामान्य और शांत हो जाता है। वर्तमान समय में इस विषय की सर्वाधिक उपेक्षा हो रही है, जिसके कई कारण हैं। जानकारी के अभाव में इन क्रियाओं का गलत तत्व भी फायदा उठाते हैं। कुछ स्वयंभू पुरोहित जो इन संस्कारों के रहस्य से अपरिचित है, वे भ्रामक मनमानी व्याख्या भी करते रहते होंगे। फिल्मों और ठग ओझाओं का भी समाज पर प्रभाव पड़ता है। बहुत सारी बातें हैं, विषय की गहराई में फिलहाल जाने की आवश्यकता नहीं, परंतु अत्यंत सरलता के साथ समझाया जा सकता है कि जिन लोगों ने अपने पूर्वजों की इस परंपरा को निभाया और संबंधित पंथ संप्रदाय के अनुसार शंखों, ढाल इत्यादि अनुष्ठान कराए, उनकी उन्नति ज़्यादा हुई है ऐसा देखा गया है और वे शेष आधुनिक क्रियाओं के भरोसे रहने वालों से अधिक सुखी है। एक ज्योतिषी की बात यहाँ पर बताई जा सकती है, जिनका समाधान उक्त बात को जो अभी कही गई है का समर्थन करता है। समझा तो नहीं जा सकता, परंतु समझाने की आवश्यकता है ताकि समझा जाए। हमारे पूर्वजों की एक परंपरा है जिसका कोई ना कोई एक पंथ या संप्रदाय है जिसमें वे दीक्षित थे और उनकी कुछ मान्यताएं थी। देवता साधना का एक विशेष तरीका था जिसके कुछ अनुयायी अभी भी हैं और उस पंथ की तरफ से हमारे परिवारों के लिए कोई ना कोई जानकार भी नियुक्त था। उसके कुछ चिन्ह अभी भी कहीं ना कहीं शेष है। किन्हीं कारणों से हमें अपने देवी देवताओं की पूजा और तीर्थ या संप्रदाय से जुड़ना या नास्तिक हो जाना या हम पर थोप दी गए अज्ञानवश हमारे अज्ञान की चपेट में आ जाना और मूल परंपरागत बातों को अंधेरा रास्ता माना, इस तरह की गलतफहमियां समाज में आ गई है क्योंकि हमें उसकी कोई जानकारी मूल रूप से है ही नहीं और कोई बताने वाला भी नहीं है। आजीविका के लिए विस्थापना के कारण ये समस्या बहुत बुरी हो चुकी है क्योंकि हम अपने संस्कारों से दूर जा रहे हैं। आप और आपके परिवार के साथ विचित्र घटनाएं घट रही हो अथवा जैसा सोचा था वैसा परिणाम अगर ना मिल रहा हो, जबकि आप धर्म के अनुसार ज्ञात हर संभव उपाय कर चुके हो, जबकि आपके ध्यान में आ रहा हो कि कुछ लोग ऐसी समस्याओं में घिरे हुए थे और आज उभर चुके हैं। असाध्य रोग, चर्म रोग और अवसाद आदि की भयंकर अवस्था से कुछ लोग बाहर निकल चुके हैं। अर्थात हम वैज्ञानिक आचरण करके भी दुखी हैं और अवैज्ञानिकता की तरफ देख रहे हैं, फिर भी चमत्कारी तरीके से लाभ ले रहे हैं। ये है सच्चाइयाँ जिन पर आपको गौर करना आवश्यक है। आइए हम अपनी जड़ों की तरफ लौटें। केवल भारत की समस्या नहीं है, पूरे विश्व में आंदोलन चल रहा है। बैक टू योर रूट्स। जैसे यूरोपीय, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन लोग बहुत जिज्ञासा से इस खोज में लगे हैं कि ईसाईयत और इस्लाम के आने से पहले विश्व में क्या था, क्या उपासना पद्धति हुआ करती थी, लोगों की जीवन शैली क्या थी, और उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं भारत से जुड़ता है। इसलिए इस दिशा में दुनिया में खोज चल रही है, अनुसंधान चल रहा है। यूरोप, अफ्रीका अपनी जड़ों से छिटक कर 1000 से 2000 साल दूर होकर भी आज वापस जुड़ रहे हैं। इसे इस्कॉन या योग से मत जोड़िए, यह बिल्कुल भिन्न विषय है। जबकि हम भारतीय मात्र 1 या 2 पीढ़ी दूर हैं, खोजने पर भी अभी भी कई सूत्र बहुत सरलता से मिल जाते हैं। उनको ढूंढना होगा, अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, तब हमको पता चलेगा कि हमारी संस्कृति
सनातन थी, सार्वभौमिक थी और सार्वकालिक भी है। जड़ों से जुड़कर आधुनिकता का समन्वय जानना आवश्यक है और इसके लिए तब गुजरात अथवा दक्षिण भारत की जीवन शैली और परिवारों का अध्ययन करना होगा और जानना होगा कि कैसे इंग्लिश मीडियम, सिनेमा, बाजारवाद, कैरियरिज्म, होटल संस्कृति और पुश्तैनी विरासत को बेचकर उससे दूर जाकर हम लोग कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। सारांश यही है कि हमें अपनी जड़ों को तलाशना होगा। हमें उससे ज़्यादा गति से ये हमें देखना होगा कि हमारी जड़ें हमसे ज़्यादा गति से हमारी तलाश कर रही है, वो हमसे जुड़ना चाहती है। फुल सर्किल की आवश्यकता है आज समाज में, समाज की प्रगति में और सनातन शांति, सनातन सह अस्तित्व के लिए। क्योंकि भारत विश्व गुरु था, पहले भी भारत ने विश्व को मार्ग दिखाया था और आज भी भारत को मार्गदर्शक की भूमिका में आना होगा। संदेश सिर्फ इतना है, जड़ों से जुड़िए और अपने भारतीय और सनातनी होने पर गर्व कीजिए।